आज के एपिसोड में हम लोग माँ दुर्गा जी के जो 9 अवतार हैं, जिनके हम 9 दिन उपासना करते हैं, उनके पीछे के विशेष ज्ञान और रहस्य को समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि माँ के 9 अवतारों से हमारे मानव अवतारों के विषय में क्या क्या गुण जानने को मिलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों परिवारों को ये वीडियो भेजें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी के शुभ वाक्यों के साथ इस वीडियो की शुरुआत करें। दोस्तों, शाक्त संप्रदाय में मां दुर्गा को ब्रह्म के निराकार रूप का सगुण स्वरूप माना जाता है और यह दुनिया में सिर्फ इकलौता ऐसा संप्रदाय है जहां पर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पीछे की जो शक्ति है उसे स्त्री के रूप में देखा जाता है। दुर्गा जी की उपासना का इतिहास तो बहुत प्राचीन है, न केवल पुराणों में, आगम ग्रंथों में, इतिहास ग्रंथों में जैसे कि रामायण महाभारत में मां दुर्गा का उल्लेख मिलता है, वही ऋग्वेद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय, आरण्यक और देवी उपनिषद में भी उनका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बनाई जा सकती है, लेकिन आज के इस एपिसोड में उनके 9 अवतारों के पीछे का जो रहस्य है उसको जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में जब अवतारों की बात होती है तो जहां एक तरफ विष्णु जी के 10 अवतार प्रसिद्ध हैं, वहीं दूसरी तरफ मां दुर्गा के 9 अवतारों, और जहां विष्णु जी के 10 अवतारों में पूरी मानवता के इवोल्यूशन को दर्शाया गया है। जैसे उनका पहला अवतार मत्स्य रूप यह दिखाता है कि कैसे समुद्र से जीवन की उत्पत्ति हुई, उसके बाद उनका कूर्म अवतार कि कैसे समुद्र स्थल पर जीवन आया, फिर वराह अवतार कि कैसे जंगली जानवर बने, फिर नरसिंह अवतार की जानवर से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, और उसके बाद आने वाले अवतार जैसे कि परशुराम, रामकृष्ण, बुद्ध और कल की यह अवतार ऐसा दिखाते हैं कि कैसे बौद्धिक क्षमता जो कि इंसानों की थी वह धीरे धीरे बढ़ती गई और साथ में ही कैसे उनकी आकांक्षा बढ़ती गई। तो जहां पर विष्णु जी का अवतार हमें पूरी मानवता के बारे में बताता है, वहीं पर जो दुर्गा जी के 9 अवतार हैं वह पार्टिकुलर एक व्यक्ति के मतलब इंडिविजुअल आदमी के इंडिविजुअल और उसके जो जीवन के अलग अलग पड़ाव हैं उनको समझाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे विष्णु जी के 10 अवतारों के बारे में मौजूद वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए अब एक एक करके मां दुर्गा के हर एक अवतार के पीछे की गहराई को समझते हैं। उनका पहला अवतार था शैलपुत्री। दोस्तों, दुर्गा जी का प्रथम अवतार शैलपुत्री है और अगर आप नाम पर ध्यान दें तो इस पर 2 चीजें देखने को मिलती हैं, एक शैल और दूसरा पुत्री। शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री का मतलब है डॉटर या बेटी। तो शैलपुत्री का मतलब हो जाता है कि द डॉटर ऑन ऑफ माउंटेन, मतलब पर्वत की पुत्री। और ये जो रूप है मां का, यह सबसे प्रिमिटिव रूप है, मतलब अभी वह पैदा हुई है। और अगर इस अवतार की तुलना की जाए तो हम इस अवतार की तुलना एक नवजात शिशु से कर सकते हैं जो तुरंत पैदा हुआ हो। और जब शिशु पैदा होता है तो अपने नाम से नहीं जाना जाता बल्कि अपने माँ बाप के नाम से जाना जाता है। मां के इस अवतार का स्वयं का नाम नहीं है, वह अपने पिता के नाम से जानी जा रही है। अब बात करते हैं मां के दूसरे अवतार की, यानी कि ब्रह्मचारिणी अवतार। दोस्तों, मां दुर्गा का जो द्वितीय अवतार है वह ब्रह्मचारिणी अवतार है। और अगर इस अवतार की अब तुलना करें तो आप इस अवतार की तुलना एक विद्यालय जाने वाले शिशु से कर सकते हैं। शिशु पैदा हो गया और उसका नाम हो गया शैलपुत्री। शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यालय जाने लगी है क्योंकि उम्र है सीखने की, कठिन अनुशासन से ब्रह्मचर्य का पालन करने की। इस अवतार को ब्रह्मचारिणी इसीलिए ही बोला गया है। तीसरा अवतार चंद्रघंटा। दोस्तों, मां दुर्गा का तीसरा अवतार चंद्रघंटा है। जहां पर आपने देखा कि शैलपुत्री में 2 ही हाथ थे, ब्रह्मचारिणी में 2 ही हाथ है। यहां पर मां के 10-10 हाथ है और जहां कुछ हाथ शस्त्रों से सुशोभित हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ हाथों में कमल, कमंडल और पानी का कलश है। तो यहां पर मां भक्ति और शक्ति से सब परिपूर्ण है। यह जैसे विद्यालय से, गुरुकुल से जब बच्चा पढ़ लेता है और नौजवान हो जाता है और उसके पास ढेर सारी विधाएं आ जाती हैं, अब वह जीवन में तैयार हो गई है किसी भी मौके को ग्रैस्प करने के लिए। जैसे मां ने ब्रह्मचारिणी रूप में तपस्या किया, त्याग किया और फिर उसके बाद जो है उनको इस तरह की ढेर सारी विधाओं का ज्ञान हो गया। और उसके बाद देखें तो मां के मस्तक पर तीसरी आंख से खुल गई है, जो इस बात का प्रतीक है कि मां अब किसी भी तरह के संघर्ष करने के लिए तैयार है। अगर शत्रु आएंगे तो उनका दमन भी करेंगे और अगर जरूरत पड़े तो धर्म की स्थापना करेंगी। मां का चौथा अवतार है कुष्मांडा। दोस्तों, मां दुर्गा का चौथा अवतार कुष्मांडा है और अगर आप कुष्मांडा नाम को ध्यान से देखें और संधि विच्छेद करें तो हमें पता चलता है
जिसका मतलब होता है छोटा, उष्मा जिसका मतलब होता है ऊर्जा या हिट, और अंडा का मतलब तो आपको पता ही है, एग। ये जो मां का जो स्वरूप है वह कॉस्मिक का स्वरूप है। ऐसा माना जाता है कि जब कुछ भी नहीं था तब मां ने ब्रह्मांड की रचना की थी। तो इस स्वरूप की तुलना हम गर्भवती महिला से कर सकते हैं। जैसे मां कुष्मांडा ने ब्रह्मांड को रक्षा, वैसे ही अब गर्भवती महिला भी एक नए जीवन की रचना करने वाली है। और अगर आप ध्यान से देखें तो इस स्वरूप में मां एक मटका को भी लिए हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि उसमें शहद या फिर अमृत होता है। और अगर आप ध्यान दें तो हमारी पौराणिक कथाओं में मटके को गर्भ का प्रतीक माना जाता है। बहुत सारी कथाओं में आपको देखने को मिलेगा सिंबॉलिक रूप से कि मटके से शिशु उत्पन्न हो रहे हैं, तो इसलिए मटके को गर्भ का प्रतीक माना गया है। पंचम अवतार स्कंद माता। अब जो माता शैलपुत्री के रूप में पुत्री थी, अब वह मां बन गई है। अब उनकी पहचान जो है वह एक मां के रूप में है, इसलिए उनका नाम उनके पुत्र स्कंद, जो कि भगवान कार्तिकेय हैं, उनकी माता के होने से है। मतलब अब वह स्कंद माता है। तो यह जो स्वरूप है यह एक मां का स्वरूप है। जब कोई गर्भवती महिला मां बन जाती है तो उसकी स्वरूप की तुलना इस स्वरूप से कर सकते हैं। और यहां पर अगर आप देखें, अभी उनका पूरा ध्यान अपने शिशु पर है। जैसे एक मां ममता से भर जाती है और अपने शिशु का ध्यान रखती है, इसलिए मां स्कंदमाता के स्वरूप में आप देखेंगे कि उनकी गोद में उनके पुत्र स्कंद भगवान भी बैठे हुए हैं। यह मातृत्व का स्वरूप है, इसलिए स्कंद माता को गॉडेस ऑफ मदरहुड भी बोला जाता है। षष्ठी अवतार यानी कि मां का छठा अवतार कात्यायनी है। मां दुर्गा के इस स्वरूप की तुलना हम एक माता से कर सकते हैं जिसने अभी एक शिशु को जन्म दिया है। दोस्तों, मां दुर्गा का छठा अवतार कात्यायनी अवतार है और इसी रूप में मां दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था। जैसे जब एक स्त्री मां बन जाती है तो वह सर्वशक्तिशाली हो जाती है। मां दुर्गा का स्कंद माता के बाद मतलब जब मां बन जा चुकी है और वह स्वयं में शक्तिशाली हो गई है, सर्वशक्तिमान हो गई है, इसलिए वह कात्यायनी रूप को धारण करती हैं। और कभी कभी इस अवतार की शक्ति को दर्शाने के लिए उनकी 18 भुजाएं भी दिखाई जाती है। तो मां का यह जो स्वरूप है वह किसी भी स्त्री की मां बनने के बाद जो उसके अंदर शक्ति आ जाती है उसका स्वरूप का दर्शन है। मां दुर्गा का यह शक्ति स्वरूप है, इसलिए इस स्वरूप को गॉडेस ऑफ पावर भी बोलते हैं। सप्तम अवतार कालरात्रि। दोस्तों, मां दुर्गा का सप्तम अवतार कालरात्रि है, जिसे हम काली भी बोलते हैं। और अगर आप इसका अर्थ देखें तो इसमें दो तरह की हमें अर्थ देखने को मिलते हैं। एक कालरात्रि का अर्थ होता है कि रात्रि की तरह काला, और दूसरा अर्थ होता है कालरात्रि का कि यह कौल को निगल जाती है। मतलब यहां पर अंधेरे से अगर आप अर्थ निकाले तो अंधेरे का मतलब है कि सृष्टि का प्रलय हो गया है। जहां पर काल सृष्टि को लिए रहता है, वही काल को यहां मां काली के रूप में दर्शाया जा रहा है। इसमें मां दुर्गा के सब्र का बांध टूट चुका होता है और इसी रूप में उन्होंने रक्त बीज के रक्त पीकर रक्ताबीज का वध किया था। और उनके क्रोध की सीमा इतनी बढ़ गई थी कि स्वयं उनके पति शिवजी को इन्हें संभालने के लिए आना पड़ा था। तो माता दुर्गा का यह बहुत रौद्र रूप है, जो यह दर्शाता है कि जहां एक स्त्री अपनी ममता से एक नए जीवन को रख सकती है, ब्रह्मांड को रख सकती है, वही समय आने पर धर्म की स्थापना के लिए रुद्र रूप भी धारण करके जीवन को ग्रहण भी कर सकती है। जब ब्रह्मांड की रचना हो सकती है तो ब्रह्मांड का प्रलय भी हो सकता है। इसलिए जहां पर एक स्त्री एक शिशु को जन्म दे सकती है, वही जरूरत पड़ने पर वह एक जीव को ग्रहण भी कर सकती है। मां दुर्गा का यह स्वरूप स्त्री का सबसे विकराल स्वरूप है, जिसमें वह अपने रूप की पराकाष्ठा को दिखाते हैं। अष्टमी अवतार महागौरी। मां दुर्गा का जो यह अष्टम अवतार है वह महागौरी का अवतार है। और महागौरी के स्वरूप में वह अपने पति शिव जी के साथ और अपने पुत्र गणेश जी और कार्तिक जी के साथ एक पारिवारिक सौहार्द के रूप में रहती हैं। यह जो स्वरूप है मां दुर्गा का, वह किसी भी स्त्री या पुरुष को उसके परिवार की उन्नति और सुख के प्रति जो उसके उत्तरदायित्व हैं उसको याद दिलाता है। मां दुर्गा का यह स्वरूप प्रेम पूर्ण स्वरूप है। दोस्तों, आइए अब हम अंतिम स्वरूप की चर्चा कर लेते हैं, जिसमें माता का नवमी अवतार आता है, सिद्धिदात्री। दोस्तों, मां दुर्गा का अंतिम रूप नवम रूप सिद्धिदात्री है। और मां दुर्गा के इस स्वरूप की तुलना हम उस स्त्री से कर सकते हैं जिसे जीवन के सभी अनुभवों का ज्ञान हो चुका है और अब इस ज्ञान को उपयोग करके वह अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को धर्म मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए वह अपने ज्ञान को अपने बच्चों को देती है। यह मां दुर्गा के इस स्वरूप में ब्रह्मांड की हर चीज को जान लिया है, ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली है।
अब उनके लिए कोई चीज अगम्य नहीं है। अब अगर उनके भक्त उनसे कुछ भी मांगे तो इस रूप में वे हर चीज को वह पूर्ण करने में समर्थ हैं। जैसे हमारी नानी और दादी होती हैं कि नाती पोतों के कोई भी इच्छा हो वह पूरी करती हैं। सिद्धिदात्री स्वरूप भक्तों पर अनंत कृपा बरसाने वाला स्वरूप होता है। यह मां दुर्गा का अंतिम पूर्ण आनंद, असीम और दयावान स्वरूप है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग मां के नवरात्रि में होने वाले 9 अवतारों के पीछे रहस्यों को जान चुके हैं। अब अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। मैं हरीश मिलता हूं जल्द ही किसी नई वीडियो में।